यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज 5वां दिन है, आखिरी दिन है। पहले शिफ्ट का एग्जाम पूरा हो चुका है और अब दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हो गई है। 5 बजे तक यह भी निपट जाएगी और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ अपनी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा पास कर लेंगे। यूपी पुलिस में 60,000 से ज्यादा वैकेंसी के लिए 48 लाख से ज्यादा लोगों ने 23 अगस्त से लेकर अब तक एग्जाम देना शुरू किया। कुल 10 में से 9 शिफ्ट का एग्जाम पूरा हो चुका है और इस दौरान कहीं से भी पेपर लीक की कोई खबर नहीं आई। नकल माफिया का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। कुछ लोगों ने हरकत करने की कोशिश जरूर की, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। नकल माफिया और पेपर लीक गैंग को कुछ भी करने का किसी तरह का चांस नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ ने फुल प्रूफ तैयारी कर ली थी। देश में किसी भी राज्य में एग्जाम कराए जाते हैं, जब जो एग्जाम्स होते हैं, भर्ती परीक्षा कराई जाएगी तो योगी मॉडल ही अपनाया जाएगा। पहले राउंड के 3 दिनों में एक भी पेपर लीक की खबर कहीं से नहीं आई। अफवाह जरूर उड़ी, लेकिन उस पर फौरन ही लगाम लगा दिया गया। दूसरी पारी में भी पेपर लीक की कोई घटना नहीं घटी और आज भी वही हो रहा है। यूपी में देश का सबसे बड़ा इम्तिहान पेपर लीक प्रूफ चल रहा है और इसी को योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा भी माना जा रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने टेलीग्राम में अफवाह जरूर उड़ाई थी, तो जिस दिन एग्जाम शुरू होना था उससे एक दिन पहले ही 11 चैनल्स पर यूपी पुलिस ने कार्रवाई की थी। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही थी और इसके अलावा आपको बता दें, बाकायदा पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाए थे, सीसीटीवी कैमरे लगे थे और पुलिस के आला अधिकारी जब एग्जामिनेशन चल रहा होता है उसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं कि कहीं से भी किसी तरह से पेपर लीक की घटना सामने ना आ पाए। और इसी का यह नतीजा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम्स हुए हैं वो लीक प्रूफ हुए हैं। 60,000 से ज्यादा वैकेंसी, 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवार, 67 जिले, 11 से ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर, लेकिन पेपर लीक की एक भी घटना नहीं। योगी ने इतनी बड़ी परीक्षा बिना किसी गड़बड़ के कैसे कराई? आज लोग क्यों योगी के एग्जाम मॉडल की तारीफ कर रहे हैं, ये समझने के लिए आपको उन अभ्यर्थियों की बात सुननी चाहिए जो आज पहली पाली का एग्जाम देकर बाहर निकले। उन्होंने योगी के एग्जाम मॉडल को लेकर क्या कुछ कहा है, वो सुनिए आप। पुलिस अभ्यर्थी का आखिरी दिन का पहला पाली का जो पेपर है वो संपन्न हो गया है। हमारे साथ तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अभ्यर्थी मौजूद हैं जिन्होंने अभी अपना जो पाली का पेपर है वो फिनिश किया है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शिव शंकर, मैं बाराबंकी से हूँ, मैं लखनऊ ही रहता हूँ। इस तरीके के इंतजाम दिखे सुरक्षा लिहाज से? बहुत सुरक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा मतलब अच्छा था, सुरक्षा इस बार बहुत टाइट था सर। पेपर लीक हो सकता है, इस तरीके के इंतजाम है? ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि पेपर लीक का कोई संभावना नहीं है। पेपर बहुत अच्छा मतलब अच्छा किया है वही सर इस बार। हाँ, मेहनत जो होगा वही सफल होगा। जुगाड़ काम नहीं आएगा इस बार? कुछ नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, एकदम बिल्कुल सुरक्षा मामला में बहुत कोई नहीं जुगाड़ हो पाएगा। कहाँ से है, क्या नाम है? शशांक मौर्य, बनारस से। जी, इंतजाम अच्छे हैं सरकार? एकदम आप लोग सेटिस्फाइड हैं इंतजाम से? एकदम सर, काफी अच्छा है। फ्री सेवा सर, तो मतलब आने जाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदमी जो कहीं से भी मध्यम आ वर्गीय लोग हैं सर, उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। दूर से अब जैसे आप ही ने कि आदमी दोबारा आना, फिर किराया लगा, सारी चीजें अब ये ना इन्होंने फ्री कर दी है, बहुत अच्छी चीज। भी चाहेंगे मैम कि बिहार से आप आई हुई उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आप भी सेलेक्ट हों? हाँ चाहेंगे जरूर। अंदर चेकिंग और फ्रिस्किंग के लिए क्या क्या वो बताएं कर। बहुत अच्छा चेकिंग था, मतलब कुछ भी ऐसे जो घड़ी वॉच ये सब कुछ नहीं ले जाने का हाल था, कुछ नहीं, जूता वूचा कुछ नहीं। कोई सोचे कि अंदर नकल कर लेंगे तो क्या कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बोतल आपके सामने प्रश्न पत्र को खोले जा रहे थे कि नहीं? देते थे, कान बाल में ऐसे ऐसे हाथ पूरा कान का एकदम पूरा खुलवा के ए टू जेड, नुकसान हो रहा था अगर बाल लंबे हैं तो? ए टू जेड से सब चेक कर रहे हैं। सब चीज सर, हाथ के सब अलग कर दिए, बिल्कुल चप्पल निकलवा के पूरा ऐसे करवा दिया सर, बेल्ट वगैरह सारा रिमूव इस बार, अंगूठी वगैरह मतलब सब कुछ रिमूव करवा दिया इस बार। उसके बाद अंदर जाने दिया। चिल्लर मतलब आपके पास सिक्के हैं वो भी उन्होंने हटवा दिया, सारी चीजें मतलब कोई सवाल नहीं कर सकता इस बार एग्जाम पे, कोई उंगली नहीं उठा सकता इस बार पे। यूपी से रहने वाले, पूर्वांचल के हैं, जिले सुल्तानपुर के रहने वाले, लेकिन नेशनल इंटर कॉलेज में जो पीजी कॉलेज में सुरक्षा जो था, व्यवस्था बढ़िया थे। यहाँ के कार्यकर्ता भी और मास्टर सभी व्यवहार बढ़िया किए, बच्चे के साथ भी नकल का कोई चांस नहीं हुआ। यहाँ ऐसा भी प्रशासन चाहिए हमेशा, जो पढ़े प्रशासन चाहिए हमेशा भी, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हों उसी को सिलेक्शन किया जाए। मेहनत किए, माँ बाप का सपना रोशन करने वालों को व्यक्ति के चाहिए। माँ बाप का नाम रोशन करने वालों को इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। आपने अपना एग्जाम दे दिया? जी सर, हुआ एग्जाम? एग्जाम बढ़िया हुआ सर। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कहाँ से अमित? बाराबंकी से हैं सर। जो इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से उससे आप लोग? एकदम बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन एकदम टाइट है। इस बार जो बैच आएगा वो बैच बहुत अच्छा आएगा? बहुत अच्छा आएगा सर, क्योंकि सब एकदम बढ़िया फ्रेश होंगे लोग। यूपी के मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ वादा? जी बिल्कुल पूरा हुआ, पूरा हुआ। तो आपने सुना एग्जाम देकर निकल रहे कैंडिडेट्स क्या कह रहे हैं। पिछली बार यही लोग जब यूपी सिपाही का एग्जाम देने आए थे, जब भर्ती निकली थी और पेपर लीक की वजह से इम्तिहान रद्द हो गया था, तो
तो इन्होंने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई थी। विपक्ष को भी योगी सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया था, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, किसी तरह का मौका नहीं दिया। एग्जाम में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए हर अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया गया। हर एग्जाम सेंटर के आसपास जैमर लगा दिए गए थे और सीसीटीवी से निगरानी की गई। ड्रोन कैमरों से चेकिंग की व्यवस्था भी रखी गई थी। सादी वर्दी में यूपीएसटीएफ और एलआईयू भी तैनात कर दी गई। नकल पर नकेल लगाने के लिए 134 नोडल ऑफिसर्स के साथ साथ करीब 25,000 पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया था और ये पूरा फुल प्रूफ प्लान था। इस पर महीनों से मंथन चल रहा था। इस बार योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से वादा किया था कि किसी तरह से भी कहीं से भी कोई मुन्ना भाई नकल करने में सफल नहीं होगा और अगर कहीं से किसी ने थोड़ी भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो तुरंत उसे हिरासत में लिया गया। एग्जाम सेंटर में पेन ड्राइव, मोबाइल, कैमरा, कैलकुलेटर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक पेन और डिजिटल पेन लाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी ताकि नकल करने के 0% भी चांस ना रहे। तो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरी तैयारी थी। पुलिस फोर्सेस को भी इसीलिए तैनात कर दिया गया था। महीनों की तैयारी थी। इस दौरान कोई भी मुन्ना भाई अगर गलती से भी सेंटर तक पहुंच भी जाता है तो उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। चौथे दिन हुई परीक्षा में 22 लोग गिरफ्तार किए गए, 19 एफआईआर दर्ज हुई हैं और दोनों पाली में 94 संदिग्ध अभ्यर्थी भी पकड़े गए। बीते 4 दिन की परीक्षा में अब तक 3 सिपाही समेत 62 अभ्यर्थी और सॉल्वर गिरफ्तार हुए हैं। 59 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। वहीं कुल अब तक 412 संदिग्ध अभ्यर्थी भी पकड़े जा चुके हैं। किसी में अगर कोई भी थोड़ा सा शक होता था तो अंग्रेजी में कहावत है ना कि देयर इज अ विल देयर्स अ वे, यानी जहां चाहे वहीं राह है। नकल रोकने के लिए योगी ने जो कानून बनाया उसका इंपैक्ट भी नजर आ रहा है। खुद यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार इस पूरे मामले में एक्टिव भी दिखे, पूरे टाइम एक्टिव थे। डीजीपी खुद एग्जाम सेंटर जाकर वहां का जायजा ले रहे थे कि कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना कर पाए। पुलिस के आला अधिकारी भी आज मैदान में नजर आ रहे हैं और सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 4 दिनों से जब से एग्जाम्स चल रहे हैं पुलिस के आला अधिकारियों को भी मैदान में उतारा गया ताकि गड़बड़ी के चांसेस बिल्कुल भी ना रहें। देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सकुशल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं और जैसा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी भर्ती सुचितापूर्ण तरीके से हो। अभी की भर्ती 60,000 से कुछ ऊपर की है और आने वाले 1 वर्ष में हम कुल 1 लाख लोग विभाग में लेंगे, जिससे कि लगभग 60,000 ये और आगे 40,000 और भी भर्ती जब होगी तो अगर ट्रेनिंग हम पूरा कर लें तो अगले 1.5 से 2 वर्ष के भीतर 1 लाख से अधिक मेधावी कांस्टेबलरी हमारे पास अवेलेबल होगी। तो यूपी ने विपक्ष के साथ साथ पूरे देश को यह बता दिया कि बिना किसी गड़बड़ी के भी नकल विहीन परीक्षा करवाई जा सकती है। उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, योगी मॉडल सबने देखा। योगी सरकार देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा अब से 1.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कुल 60,244 पद पोस्ट हैं। इसमें 24,102 सामान्य वर्ग, 16,224 ओबीसी, 12,650 दलित, ईडब्ल्यूएस से 6,024 और एसटी वर्ग से 1,204 पद भरे जाएंगे। यानी कि अब योगी सरकार पर रोजगार नहीं देने वाली जो एक नैरेटिव था विपक्ष का, वो भी नहीं चल पाएगा। क्या नाम है आपका? जसविंद। कहाँ से आए आप? एटा। ये बताइए, इस बार की जो सुरक्षा है पिछले कई सालों से, आपको क्या लग रहा है उस सुरक्षा के बारे में? क्या कहेंगी, कितने लेयर्स में चेकिंग हो रही है? चेकिंग तो हो रही है इसमें। तो क्या सुरक्षा बेहतर हुई है? यस। या फिर परीक्षा लीक होने का वो जो डर है मन? नहीं, इसमें तो नहीं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? एटा से हूँ मैं, लालू यादव। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्या सुरक्षा देखते हुए क्या लग रहा है इस बार किसी तरह पेपर लीक या इस तरह की जो है सवाल उठे हैं? ज्यादातर इम्प्रूवमेंट है इस बार पहले की अपेक्षा है और इस बार शायद होगा। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, वो थोड़ा बहुत तो उससे क्या फर्क पड़ता है किसी को। 10-15 हज़ार तो वैसे भी जाती हैं वो, तो ये वैसे ठीक है इस बार।
इस बार छात्र काफी कम आए हैं, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल। क्या लग रही है आपको? वजह ये हो सकती है कि तब पहले डिस्ट्रिक्ट था, होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर था। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जैसे महिलाएं वगैरह बच्चों को खिलाती हैं, तो वो नहीं आ पा रही हैं या फिर मेहनत नहीं करते वो लोग नहीं। अब जो पढ़ रहा है वही आ रहा है। क्या नाम है आपका? ऋतिक दीक्षित। अंदर सुरक्षा को अगर देखा जाए इंतजाम कैसे हैं और क्या आप लोग को लग रहा है कि बढ़िया, आपके इस बार तो बढ़िया है एग्जाम। इस बार ऐसा डर सता रहा है कि पेपर लीक का कहीं मामला ना? नहीं, इस बार कोई वो नहीं है। अंदर किस तरह से क्या क्या चेकिंग की जा रही है? अंदर सबसे पहले तुम्हारा एडमिट कार्ड चेक होता है, फिर बायोटेक, तुम्हारे आंख फांकों का जो फिंगरप्रिंट लेते हैं अंगूठे का, वो मतलब सही है आपकी व्यवस्था, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं।